अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी लास्ट पोएम है। उसके बाद वी हैव नो पोएम्स आफ्टर दैट। तो हमारा लास्ट पोएम हमारे जी, इसका नाम है इन ब्रोकन इमेजेस। इन ब्रोकन इमेजेस, और इसको लिखा है जी रॉबर्ट ग्रेव्स ने। ब्रोकन बोलते हैं टूटा हुआ, इमेज बोलते हैं तसव्वुर, यानी टूटे हुए या बिखरे हुए तसव्वुरात में। ब्रोकन इमेजेस, टूटे हुए तसव्वुरात में। ये है जी ब्रोकन इमेज, टूटा हुआ तसव्वुर या ख़याल, इन में यानी टूटे हुए या बिखरे हुए तसव्वुरात में, ख़यालात में। ये पोएम ख़ासी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए, मेरे लिए ये एक लेसन भी है इसमें बहुत सारा। तो इसे हम देखते हैं आज। बेसिकली इस पोएम में शायर जो हैं, जो पोइट हैं, वो बता रहे हैं हमें कि जो इंसान है, इंसान को ज़िंदगी के जो नज़रियात हैं उसके और तसव्वुरात हैं, उनके बारे में तजस्सुस रखना चाहिए। मतलब क्यूरोसिटी, यानी इंसान को अपनी ज़िंदगी के जो आइडियाज़ हैं, जो नज़रियात हैं, जो ख़यालात हैं, उनके बारे में तजस्सुस रखना चाहिए। वो चाहे क्लियर हों इमेजेस या ना हो। इमेज से मुराद हमारी कोई ख़याल है, हमारा नज़रिया है, ठीक है। इमेज मीन कोई हमारा कॉन्सेप्शन, कोई हमारा आइडिया। तो कहता है कि आपकी ज़िंदगी के बारे में जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी ख़यालात हैं, उनके बारे में आपको हमेशा हमेशा जो है, ऐसे नहीं कि मेरे ख़यालात बिल्कुल ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ। नो, नो। आप हमेशा अपने ख़यालात को कभी भी सही ना समझें कि ये बिल्कुल ठीक हैं। आप उन पे तहकीक करते रहें, आप उन्हें बेहतर से बेहतर करते रहें। बिकॉज़ जिस दिन आप ये समझेंगे कि जी मेरे नज़रियात और ख़यालात तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, यानी आप उन्हें बग़ैर सबूत के, बग़ैर उन पे तहकीक किए, बग़ैर रिसर्च किए, आप अपने इमेजेस को यानी अपने ख़यालात को बिल्कुल दुरुस्त मान लेंगे, तो वो फिर ऐसा करना क्या करेगा आपको? ऐसा करना आपको बहुत डल बना देगा, ठीक है? यानी आपको सुस्त कर देगा, आपको निकम्मा बना देगा। बिकॉज़ जब आपको ये बात आपके ज़हन में बैठ गई कि हम तो भई सही हैं, हमारे आइडियाज़ तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, ये बात मेरी बिल्कुल ठीक है। कभी-कभी ऐसे करते हैं ना आप कि आप समझते होंगे लेसन पढ़ते हुए कि नहीं मुझे आता है ये चीज़ मुझे क्लियर है, कन्फर्म है बस ये। आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो, आप उर्दू पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप बायो पढ़ रहे हो, तो जब आप ये समझते हैं कि नहीं मुझे आता है ये, तो और आपने ख़ुद को टेस्ट ना किया हो, आपने जब लिख के चेक ना किया हो, किसी को सुनाया ना हो या ख़ुद को ना सुनाया हो, और आप ऐसे ही कहते हैं कि बस मुझे आता है, मैंने पढ़ लिया है ये, तो फिर ऐसी बातें बहुत नुकसानदेह हैं, ठीक है? और ऐसा बंदा फिर बहुत काहिल बन जाता है। तो कभी भी, तो यहाँ पे 2 लोगों का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 2 बंदों को कंपेयर किया हुआ है, 2 बंदों को, ठीक है। एक बंदा ऐसा है इस पोएम में, एक वो कैरेक्टर है जो अपने आइडियाज़ को, अपने तसव्वुरात को बिल्कुल दुरुस्त समझता है, उन पर तहकीक नहीं करता, ठीक है। और एक वो बंदा है जो उसके ख़यालात हैं, जो उसके नज़रियात हैं, जो उसके तसव्वुरात हैं, वो उनको हमेशा अनक्लियर समझता है कि मेरे ख़यालात अभी वाज़ेह नहीं हैं, नहीं अभी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अभी जो मैं बात सोच रहा हूँ ना वो ठीक नहीं है। वो अपने ख़यालात पर भरोसा बिल्कुल करता ही नहीं है। और जो बंदा अपने ख़यालात पर बिला तहकीक किए भरोसा कर लेता है ना, वो सुस्त हो जाता है। और जो बंदा अपने ख़यालात को हमेशा अनक्लियर समझता है, गैर वाज़ेह समझता है, हमेशा अपने ख़यालात पर ट्रस्ट नहीं करता कि नहीं अभी क्लियर नहीं है ये बातें, वो बंदा हमेशा अक्लमंद और ज़हीन बन जाता है और वो बहुत तेज़ हो जाता है, ठीक है? तो हमें भी ज़िंदगी के बारे में हमेशा गौर व फ़िक्र करना चाहिए और किसी भी बात को कभी भी आखिरी मत नहीं समझना चाहिए कि ये बात आखिरी है जी, बस ये काम ख़त्म हो गया ये। सो इसे स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी। ही इज़ क्विक थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस। ही इज़ क्विक थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस। आई एम स्लो थिंकिंग इन ब्रोकन इमेजेस। और जी वो समझता है कि उसके इमेजेस क्लियर हैं। थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस, वो अपने इमेजेस को, अपने ख़यालात को क्लियर, बड़ा वाज़ेह समझते हुए अपने आप को क्विक, ज़हीन समझता है। क्विक मतलब रैपिड या शार्प। वो अपने आप को बहुत, ये क्लेवर, वो अपने आप को बहुत तेज़ समझता है कि मेरे आइडियाज़ बहुत क्लियर हैं भाई। और मैं, आई एम स्लो एंड थिंकिंग इन ब्रोकन इमेजेस, और मैं जो है, मैं बड़ा स्लो हूँ, मैं बड़ा कुन ज़हन हूँ। थिंकिंग इन ब्रोकन इमेजेस,
और मेरे ख़यालात कैसे हैं जी, टूटे फूटे हुए। यानी वो बड़े वाज़े अंदाज़ में सोचता है और मैं जो मेरा अंदाज़ है, जो मेरे ख़यालात हैं वो कैसे हैं, ब्रोकन हैं। मैं टूटे फूटे हुए ख़यालात में सोचता हूँ और अपने आप को स्लो समझता हूँ, अपने आप को कुन समझता हूँ, अपने आप को डल समझता हूँ। वो बंदा जो है वो ख़ुद को बहुत तेज़ समझता है, वो तेज़ है क्योंकि वो बड़ा क्लियरली सोचता है, ठीक है। यानी उसके वो अपने ख़यालात को बड़ा वाज़े समझता है कि मेरे ख़यालात बहुत वाज़े हैं, तो मैं क्विक हूँ। और ये जो ये है, ये समझता है कि मैं आई एम स्लो थिंकिंग इन ब्रोकन इमेजेस, और मैं जो है मैं कुन ज़हन हूँ क्योंकि मेरे ख़यालात टूटे फूटे हुए हैं। अच्छा जी, ही बिकम्स डल ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेजेस, और वो जो है, ये इसका सेकंड इसका कपलेट है। He becomes dull, trusting to his clear images. I become sharp, mistrusting my broken images. वो कहते हैं वो बंदा, वो अपने ख़यालात को वाज़े समझते हुए वो समझता है कि जी मेरे इमेजेस क्लियर हैं, मेरे ख़यालात क्लियर हैं, तो उन इमेजेस पर ट्रस्ट कर लेता है कि नहीं बिल्कुल ये ठीक हैं, और वो डल बन जाता है, सुस्त बन जाता है। बिकॉज जब वो मज़ीद काम नहीं करेगा ना उन पे, तो वो ज़ाहिर है वो सुस्त हो जाएगा ना। आई बिकम शार्प मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेजेस, तो मैं जो है मैं शार्प बन जाता हूँ, मैं मज़ीद तेज़ हो जाता हूँ। आई बिकम इवन क्लेवर, मैं और तेज़ हो जाता हूँ, ठीक है। क्यों बोला? बिकॉज आई मिसट्रस्ट माई ब्रोकन इमेजेस, क्योंकि मैं अपने इमेजेस पर मिसट्रस्ट करता हूँ, यकीन नहीं करता। यानी मैं उन्हें जो है अभी भी अपने इमेजेस को जो है वो मुकम्मल नहीं समझता। सो मैं बार बार तहकीक करता रहता हूँ उन पे। देखें ना, जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगे कि यार आप कोई चीज़ याद नहीं है, ठीक है, आप उसे फिर पढ़ेंगे। आपने पढ़ लिया, आप कहेंगे नहीं अभी कुछ कमी बाकी है, उसे फिर पढ़ लिया, फिर कहेंगे नहीं अभी भी कुछ प्रॉब्लम बाकी है, फिर पढ़ लिया। तो ये जो आप अपने ख़यालात पे बार बार शक कर रहे हैं ना, आप अपनी चीज़ों के बारे में, अपने आइडियाज़ के बारे में जो सवाल करते हैं कि नहीं अभी याद नहीं है मुझे, ये चीज़ आपको शार्प करती है, क्योंकि इसके बाद आप मज़ीद तहकीक करते हैं ना। सो ट्रस्टिंग हिज इमेजेस ही एज्यूम्स देयर रेलेवेंस, एंड ट्रस्टिंग माई इमेजेस मिसट्रस्टिंग माई इमेजेस आई क्वेश्चन देयर रेलेवेंस। वो कहते हैं कि वो बंदा जो है ना, ट्रस्टिंग हिज इमेजेस, वो अपने इमेजेस, अपने आइडियाज़, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने नोशंस, अपने ख़यालात को उन पर ट्रस्ट करता है ना। एंड ही एज्यूम्स देयर रेलेवेंस, और वो ही एज्यूम्स, वो फ़र्ज़ कर लेता है देयर रेलेवेंस, उनकी दुरुस्तगी को, ठीक है। यानी वो पहला बंदा जो है ना, वो अपने जो ख़यालात हैं उनकी उन उन इमेजेस को वो उन पर ट्रस्ट करता है वो, ठीक है। वो समझता है कि ये ठीक हैं, और ही एज्यूम्स देयर रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब एप्लीकेशन, दुरुस्तगी, सिग्निफिकेंस, अहमियत या सूटेबिलिटी। यानी वो अपने इमेजेस को उन पर ट्रस्ट करता है, और फिर उनकी जो दुरुस्तगी है, यानी वो समझता है कि भाई मेरे इमेजेस दुरुस्त हैं, और वो उनकी दुरुस्तगी, उनकी रेलेवेंस को, उनकी करेक्शन को, कि वो दुरुस्त हैं, इस बात को फ़र्ज़ कर लेता है कि हाँ जी ठीक है बस। मिसट्रस्टिंग माई इमेजेस, और मैं क्या करता हूँ जी, मैं अपने इमेजेस को मिसट्रस्ट करता हूँ, इन पर मैं यकीन नहीं करता। आई डिसट्रस्ट, आई डोंट बिलीव, मैं अपने इमेजेस पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता। आई क्वेश्चन माई इमेजेस, मैं अपने इमेजेस पर क्वेश्चन करता हूँ कि यार नहीं अभी ठीक नहीं है ये। एंड आई क्वेश्चन द रेलेवेंस, और फिर मैं जब अपने इमेजेस पर यकीन नहीं करूँगा, तो वो उनका जो मेरे इमेजेस का, जो मेरे ख़यालात हैं, उनका जो आंसर निकलेगा, जो मतलब जो मैं कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, तो फिर मैं आई क्वेश्चन द रेलेवेंस, फिर मैं अपने जो इमेजेस हैं, उन इमेजेस की जो दुरुस्तगी है, उस पर भी सवाल उठाता हूँ मैं, कि मेरे जो इमेजेस हैं वो अभी दुरुस्त नहीं हैं, ठीक है। यानी मैं अपने ख़यालात पर भरोसा ना करके भी उनकी दुरुस्तगी को सवाल करता हूँ कि शायद अभी ये गलत हो, शायद ये गलत हो, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि अभी आप रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं और आप कहते हैं हाँ बस ठीक हो गया जी, हो गया जी। नो नो, आप अपने जो जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उन पे मज़ीद सवाल करें। अगर आप समझते हैं कि भाई नहीं ये दुरुस्त हैं, नहीं, आप उनकी दुरुस्तगी पर फिर सवाल करें कि यार आप खुद से पूछें कि ये हो गया, कहाँ से मुझे आता है, कहाँ से नहीं आता। एनीवेज, तो आप जो भी आप काम कर रहे हैं ना, जो भी आपके ख़यालात हैं, आप उनकी दुरुस्तगी पर हमेशा सवाल उठाते रहें। आप सवाल उठाएँगे ना, इससे क्या होगा, इससे आपको मज़ीद उस पे काम करना पड़ेगा। जब आप मज़ीद काम करेंगे तो आपको और नॉलेज मिलेगा, ठीक है, और आप अल्टीमेटली आप सही रिज़ल्ट ही निकालेंगे। अच्छा जी, एज्यूमिंग देयर रेलेवेंस ही एज्यूम्स द फैक्ट, क्वेश्चनिंग देयर रेलेवेंस आई
क्वेश्चन द फैक्ट। अब जनाब आप जो तहकीक कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आपने अपने इमेजेस की रेलेवेंस को अज्यूम किया था ना कि इनकी ये दुरुस्त हैं जी, बिल्कुल आपने उनकी दुरुस्तगी को फ़र्ज़ कर लिया था, हाँ जी फ़र्ज़ करिए दुरुस्त हैं, तो यकीनन ही एज्यूम्स द फैक्ट, फिर आखिर में वो जो हकीकत है, जो रिज़ल्ट निकलता है, वो उस रिज़ल्ट को भी फ़र्ज़ कर लेता है कि इसका रिज़ल्ट ये होगा और वो ठीक होगा बिल्कुल। लेकिन मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चनिंग देयर रेलेवेंस। भाई मैं तो अपने आइडियाज़, अपने ख़यालात की जो दुरुस्तगी है ना, उस दुरुस्तगी को मैं कभी भी आखिरी नहीं मानता, उस दुरुस्तगी को मैं कभी भी फ़ाइनल नहीं मानता, उस दुरुस्तगी को मैं कभी भी दुरुस्त नहीं मानता, बल्कि उस पे मैं क्वेश्चन करता हूँ। जब मैं उसकी अपने आइडियाज़ की दुरुस्तगी पर क्वेश्चन करूँगा, आई क्वेश्चन द फैक्ट, तो फिर जो उसका रिज़ल्ट निकला, मैं उस रिज़ल्ट को भी क्वेश्चन करूँगा। देखें, जब रिसर्च होती है ना किसी फील्ड में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, किसी भी फील्ड में रिसर्च होती है, तो जो रिसर्चर है, रिसर्चर एक बार तहकीक करने के बाद, आपने पढ़ा होगा, वो ऑब्जर्वेशंस करता है, वो डिडक्शंस बनाता है, ये जो भी है हाइपोथेसिस है, डिडक्शन है, फिर वो एक्सपेरिमेंट्स करता है और फिर जो है वो थ्योरी बनाता है, फिर लॉ बनता है। तो वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जब रिज़ल्ट्स निकालता है, तो उस वो रिज़ल्ट्स भी ऐसे नहीं बनाता कि ख़ुद से ही अकेला बैठ के बना दे। नहीं, नहीं, वो क्या करेगा, वो बेसिकली अपनी रिसर्च करने के बाद अपनी रिसर्च को पब्लिश करता है। जो दुनिया के जो मशहूर जो रिसर्च जर्नल्स हैं, जो बड़े मैगज़ीन हैं, उनमें पब्लिश करेगा और फिर दुनिया के तमाम जो साइंटिस्ट हैं, जो उस फ़ील्ड के हैं, वो उस पे काम उससे देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। यानी वो उसकी रिसर्च तमाम जो लोग हैं उस फ़ील्ड के, उनके लिए ओपन होती है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बात को खुद ही दुरुस्त मान के बैठ जाए कि बस ठीक है जी, मैंने काम कर लिया है, मैंने बहुत मेहनत की, अब ये ठीक है, इसका रिज़ल्ट जो फैक्ट निकले वो ठीक है बिल्कुल। नो, नो, तमाम दुनिया के बंदे जब उस पे रिसर्च करते हैं और जब उनके रिज़ल्ट्स सबके सेम आते हैं, यानी अंदाज़ ये है कि जो कुछ आप जानते हैं ना, आप समझें कि नहीं, अभी मेरा इल्म इनकम्प्लीट है और मुझे अभी और जानना है, अभी ये नामुकम्मल है, तो तब जाके आप जब बार-बार अपने आइडियाज़ को क्वेश्चन करेंगे, उन्हें आप बार-बार रद्द करेंगे, उन पे सवाल उठाएँगे, फिर आपका इल्म बढ़ता जाएगा और आपके रिज़ल्ट्स बेहतर बनेंगे। व्हेन द फैक्ट जी, व्हेन द फैक्ट फेल्स हिम, ही क्वेश्चन्स हिज सेंसेस। अब जब उसका रिज़ल्ट गलत निकल आया, जब उसके जो फैक्ट है, जो हकीकत है, उसने उसको नाकाम कर दिया, तो क्या होगा, ही क्वेश्चन्स हिज सेंसेस, तो वो अपने हवास, जो उसके हवास हैं, जो हम जानते हैं ना 5 सेंसेस हैं हमारी, 5 भी और 6 भी होती हैं कभी-कभी किसी की, वैसे सबकी होती हैं। तो वो अपने जो सेंसेस हैं, जो अपने क्या बोलेंगे उनको, जो हवास हैं, फिर वो उनको ना नामुकम्मल जानता है। वो कहता है शायद मेरे जो सेंसेस हैं ना, वो मतलब इम्पेयर्ड हैं, वो नामुकम्मल हैं। यानी जब उसकी फैक्ट उसको फ़ेल कर देती है, तो वो कहता है कि जिन हवास से, मैंने अपनी आँखों से, अपने सूंघने, सुनने, देखने से जो मैंने रिज़ल्ट्स निकाले हैं, फिर रिज़ल्ट गलत निकले, इट मीन्स मेरी जो सेंसेस हैं, मेरी सेंसेस ही गलत हैं। और व्हेन द फैक्ट फेल्स मी, वो कहता है मेरी बात, अपनी जब बात करता है कि जब मुझे मेरी फैक्ट्स फेल करती हैं ना, जब हकायक जो निकाले मैंने, रिजल्ट निकाले, जब वो मुझे फेल करते हैं, आई प्रूव माई सेंसेस, आई अप्रूव माई सेंसेस, मैं कहता हूँ हाँ भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा काम जो है ना वो अच्छा नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे जो इमेजेस हैं वो ब्रोकन हैं और मेरे आइडियाज़ बड़े मीनिंगलेस हैं, और जो मेरी फैक्ट निकली है वो फैक्ट भी मतलब कोई इतनी ऑथेंटिक नहीं है, तो मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा काम अच्छा नहीं है। तो जब मुझे मेरा काम फ़ेल करता है, जब मेरे रिज़ल्ट्स मुझे फ़ेल करते हैं, आई अप्रूव माई सेंसेस, और मैं अपनी सेंसेस को अप्रूव करता हूँ, तस्दीक करता हूँ उनको। अप्रूव मतलब सपोर्ट। ही कंटिन्यूज क्विक एंड डल इन हिज क्लियर इमेजेस, और वो जो बंदा है जिसके बारे में पोर्ट बात कर रहे हैं, ही कंटिन्यूज क्विक एंड डल इन हिज क्लियर इमेजेस, वो ही कंटिन्यूज क्विक, वो हमेशा अपने आप को मुसलसल, अपने आप को ज़हीन समझता है और वो बन के जाता है, वो डल बन जाता है। इन हिज क्लियर इमेजेस, वो अपने वाज़े ख़यालात, वो अपने वाज़े यानी अपने ख़यालात को वो वाज़े समझ कर वो डल बन जाता है। समझता क्या है वो अपने आप को, क्विक समझता है। आई कंटिन्यू स्लो, और मैं बड़ा स्लोली मैं अपना काम करता रहता हूँ। एंड शार्प, और मैं तेज़ बन जाता हूँ इन माई ब्रोकन इमेजेस, अपने टूटे फूटे ख़यालात के साथ। ठीक है, यानी मैं अपने आइडियाज़ को ब्रोकन समझता हूँ और मैं ग्रेजुअली क्या बन जाता हूँ, शार्प बन जाता हूँ। He in a new confusion of his understanding, and I in a new confusion understanding of my confusion. वो कहता है ही इन अ न्यू कन्फ्यूजन, यानी वो बंदा जो है ना, जो अपने आइडियाज़ को क्लियर समझता है, वो अब नई परेशानी का शिकार हो गया है।
ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, वो समझता है कि शायद जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना वो गलत है। यानी वो बेचारा अपने आप को कोसता है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी समझ बूझ है, ठीक है, जो मेरी परसेप्शन है चीज़ों के बारे में, वो बहुत गलत है। ही इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, यानी उसने जो कुछ समझा, उसके जो कुछ समझने से कि भाई मैं तो ठीक था, मेरे इमेजेस सही थे, तो उसने जो कुछ समझा, जब रिजल्ट्स गलत निकला तो वो फिर क्या करता है, अपनी समझ बूझ के बारे में परेशान होता है कि भाई मेरी समझ बूझ ही बिल्कुल फेल्ड है, ठीक है, मैं बिल्कुल निकम्मा हूँ, नकारा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ही गलत चीज़ों के बारे में। लेकिन जो ये है, आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन, अब वो कहते हैं मैं जो अपने इमेजेस के बारे में बड़ा कंफ्यूज था, मैं हमेशा अपने इमेजेस के बारे में, अपने आइडियाज़ के बारे में बहुत परेशान रहा ना, कि मेरे इमेजेस ब्रोकन हैं, मेरे इमेजेस जो हैं अभी इनकम्प्लीट हैं, अभी डाउटफुल हैं, ठीक है, तो ऑथेंटिक नहीं है। तो मैं जो अपने इमेजेस के बारे में कंफ्यूज रहा, तो मेरी उस कन्फ्यूजन ने मुझे क्या कर दिया, मुझे एक नई अंडरस्टैंडिंग दी है, मुझे एक नई समझ दी है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारी लास्ट पोएम इंशाल्लाह हम कल से हमारा फर्स्ट प्ले स्टार्ट कर देंगे, उसका टेक्स्ट। सो यू नीड टू हैव योर बुक्स, टेक्स्ट बुक्स। तो ये आपने क्वेश्चन करने हैं, इसके सिनोनिम्स और एमसीक्यूज करने हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट यू टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।